नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है ना कि जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाइयाँ वो किसी और से नहीं बल्कि हमारे अपने ही मन के अंदर चलती रहती हैं। बाहर से देखो तो सब कुछ नॉर्मल लगता है, बिल्कुल ठीक, पर अंदर अंदर एक खामोश सी जंग चलती रहती है। तो आज हम इसी अंदरूनी जीत की कहानी को समझेंगे। क्या है ये खामोश जीत? तो चलिए शुरू करते हैं रेखा की कहानी से। उसके दिन की शुरुआत पता है किसी घटना से नहीं होती, बल्कि बस इस एक भारी सोच से होती है। ये एक छोटा सा विचार है जो सुनने में तो मामूली लगता है, पर असल में यही विचार उसके पूरे दिन के मानसिक संघर्ष की नींव बन जाता है। और यहीं इस कहानी का असली द्वंद्व, असली कॉन्फ्लिक्ट छिपा है। देखिए, रेखा की बाहरी दुनिया एकदम शांत है, पर उसकी जो भीतरी दुनिया है ना, वो चिंता से, बेचैनी से भरी हुई है। और यही जो कॉन्ट्रास्ट है, यही जो विरोधाभास है, यही उसकी असली लड़ाई है। तो आइए अब देखते हैं कि कैसे रोजमर्रा के बिल्कुल नॉर्मल से पल मन की उन नकारात्मक आवाजों की वजह से भारी हो जाते हैं, बोझ बन जाते हैं। ये देखिए, पहला उदाहरण, एक बिल्कुल आम सी बात। एक पड़ोसन ने कुछ कहा और मन ने उसे एक तीखी पर्सनल आलोचना बना लिया। जैसे बाहर से कही हुई कोई बात अंदर जाकर एक घाव जैसी महसूस होती है। और फिर आता है वो पल तुलना का, कंपैरिजन का। देखिए कैसे उसका मन तुरंत अपनी जिंदगी को दूसरों से कम समझने लगता है। सारा फोकस बस अपनी जिम्मेदारियों के बोझ पर आ जाता है। और यहाँ पर सबसे जरूरी बात क्या है कि चुप्पी को, खामोशी को फौरन एक पर्सनल रिजेक्शन मान लिया जाता है। ये एक पैटर्न है, हमेशा सबसे बुरे की कल्पना करना, जो अक्सर हमारे अंदर चलता रहता है ना? तो दिन भर के ये जो छोटे छोटे नकारात्मक विचार हैं, ये जुड़ते जाते हैं और मिलकर एक बड़ा बोझ बन जाते हैं। और शाम तक जो थकान होती है ना, वो जिस्म की नहीं, वो उसके विचारों की होती है। एक गहरी मानसिक और भावनात्मक थकान। चलिए अब उस मोड़ पर चलते हैं, उस टर्निंग पॉइंट पर, जहां एक छोटा सा एहसास सब कुछ बदल कर रख देता है। बस ये एक सवाल, और इस एक सवाल ने उसका पूरा नजरिया ही बदल दिया। ध्यान आत्मदोष से हटकर आत्म जागरूकता की तरफ चला गया, एकदम शिफ्ट हो गया। और अब उसे अपनी परेशानी की असली जड़ समझ आती है कि समस्या उसके परिवार या उसके हालात नहीं है। समस्या है सोचने की एक गहरी आदत, एक ऐसा पैटर्न जो हर बात को नकारात्मक बना देता था। तो अब आगे देखते हैं कि उससे अपनी पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि सिर्फ अपने मन की बातों पर प्रतिक्रिया देने का तरीका बदलना था, बस इतना सा। और यहाँ वो प्रैक्टिकल बदलाव आता है। अब वो अपने नकारात्मक विचारों को सच नहीं मानती, बल्कि उन्हें चुनौती देना सीखती है। वो उस आवाज का जवाब एक ठोस सच्चाई से देती है। इस छोटे से बदलाव का नतीजा बहुत शक्तिशाली था। उसकी जिंदगी वही रही, कुछ नहीं बदला, लेकिन जिंदगी को महसूस करने का, उसको जीने का उसका नजरिया वो पूरी तरह से बदल गया। तो ये जो व्यक्तिगत कहानी है, ये हमें क्या सिखाती है? चलिए अब इसे एक सार्वभौमिक अनुभव के तौर पर देखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ रेखा की कहानी नहीं है। रेखा की कहानी कोई अनोखी नहीं है। ये बहुत ही आम, अक्सर अनदेखे ऐसे विचार पैटर्न हैं जिन्हें न जाने कितने लोग रोज अनुभव करते हैं। शायद हम भी करते हैं। तो आखिर में सबसे शक्तिशाली सबक शायद यही है कि जिस दिन कोई इंसान अपने आप से थोड़ी नरमी से बात करना शुरू कर देता है ना, उसी दिन से जिंदगी का बोझ कम होने लगता है।